नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसानों का भरोसा 2 पर। किसान भाइयों, आज बात करने वाले हैं अरहर की फसल के बारे में। किसान भाइयों ने अरहर की जो फसल लगाई हुई है, अब जो कि फूल लगना स्टार्ट भी हो चुका है, अब फलियां लगना स्टार्ट हो गया है। तो किसान भाइयों, लास्ट समय में कौन सा स्प्रे देना जरूरी है जिससे कि हमारी जो फसल है अच्छी हो सके, वो अधिक से अधिक उत्पादन देखने को मिले। तो किसान भाइयों, इसमें समस्या देखने को मिली है इल्लियों की, जो कि इल्ली है फली छेदक। क्या करती है ये? फलियों को खा लेती है, तो किसान भाइयों को नुकसान पहुंचाती है। तो जब इल्लियां हमारी फसल में लग जाएंगी तो किसान भाइयों, आपको नुकसान होगा, आपको उत्पादन देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, इसी वीडियो में बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि कौन सा स्प्रे ज़रूरी है, कौन सा कीटनाशक लगाना चाहिए, तो जिससे कि मात्र एक ही स्प्रे में इल्लियां बिल्कुल नष्ट हो जाएं, तो आपकी जो अरहर है फसल आपकी सेफ बनी रहे। तो किसान भाइयों, अरहर की जो फसल होती है बिल्कुल 1 साल के लिए होती है। 10-11 महीने की होती है फसल। तो किसान भाइयों, वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है इल्लियों का प्रकोप अधिक से अधिक हो रहा है, जो कि किसान भाई गौर नहीं करते हैं, लास्ट समय देख रेख नहीं करते हैं। अगर देख रेख नहीं करेंगे तो आपकी फसल बिल्कुल इल्लियां नष्ट कर देंगी, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको लकड़ी ही मिलेगी। तो किसान भाइयों, जब आप मेहनत करते हैं तो फसल की देख रेख करना ज़रूरी है, और देख रेख करना चाहिए। वो हर रोज़ नहीं, आपको देखना है तो 5वें दिन देखना चाहिए। तो किसान भाइयों, आपकी फसल अच्छी बनी रहेगी, हरी भरी रहेगी। तो फसल का जो टाइम होता है, समय होता है, कौन सी फसल किस समय क्या मांग रही है। तो किसान भाइयों, ये अरहर की फसल है, इसमें पानी नहीं लगाया जाता है, बिल्कुल नहीं लगाया जाता है। जितना भी बारिश हो सकती है तो उसी का पानी ये फसल लेती है। तो किसान भाइयों, अगर आपकी फसल अरहर की अभी खड़ी हुई है और उसमें इल्लियों का प्रकोप अधिक हो रहा है, तो अभी तक आपने कीटनाशक का स्प्रे नहीं किया है, तो इसी वीडियो में आपको बताएंगे कौन सा स्प्रे करना चाहिए जिससे कि इल्लियां जितनी भी होंगी बिल्कुल नष्ट हो जाएं। और किसान भाइयों, जो फसल है हमारी, इसमें घुस के, जो अरहर की फसल है इसमें घुस के आप स्प्रे नहीं कर सकते हैं, या आप ड्रोन के सहायता से स्प्रे इसमें करना चाहिए। जो कि ड्रोन एक दवाई छिड़कने वाला यंत्र है, उसमें टंकी भी होती है, छिड़काव वो ऊपर ही ऊपर उड़ता रहता है। और अगर आपने अरहर की फसल थोड़ी किया हुआ है तो इसमें टंकी का प्रयोग कौन सा करना चाहिए? होंडा, जो इसमें होंडा लगा होता है, टंकी होती है, स्प्रे करने वाली मशीन होती है होंडा टाइप, उसी से आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि उसका स्प्रे, उसका जो फुब्बारा है बहुत दूर तक जाता है, तो आप आसानी से उससे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसी वीडियो में वो मैं टंकी दिखाऊंगा, कौन सी टंकी है होंडा की, उसमें मशीन लगी हुई है होंडा की, उसी के द्वारा मैं इसमें छिड़काव करने वाला हूं। और कौन सा कीटनाशक डालने वाला हूं, उसके साथ में कौन सा स्टिकर डालने वाला हूं जिससे कि दवा चिपक सके। तो किसान भाइयों, आपको अगर दवा डालना है तो किस समय दवा डालना है? गर्मी अधिक हो रही है किसान भाइयों, तो आपको शाम के समय, जब इल्लियां ठंडे मौसम में ऊपर आ जाती हैं, घाम में इल्लियां सारी सारी नीचे चली जाती हैं, छाया में चली जाती हैं, और जब ठंडक हो जाता है, शाम के समय 5 या 6 बज रहे होते हैं, तब इल्लियां ऊपर आ जाती हैं। तो
उसी समय किसान भाइयों आपको इसका स्प्रे करना चाहिए कीटनाशक का, जिससे कि इल्लियों के शरीर पर वो स्प्रे गिर जाएगा और इल्लियां जितनी भी होगी वो मर जाएंगी, और वो अपने मुंह के द्वारा इल्लियां खाएंगी तो तब भी मर जाएंगे। तो किसान भाइयों इसमें मैं बताऊंगा डोज क्या डलना है, कौन कौन सी दवा डलनी है, किस प्रकार से स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों जब इल्लियां ये लगती कैसे हैं, क्यों लग जाती हैं, जब हवाएं पूरब से पश्चिम की तरफ हवाएं चलती हैं तब इल्लियों का प्रकोप अधिक से अधिक हो जाता है। जब हवाएं पश्चिम से पूरब की ओर चलती है तब इल्लियों का प्रकोप नहीं हो पाता है। सिर्फ किसान भाइयों इल्लियों का प्रकोप तभी होता है जब पूरब से पश्चिम की ओर हवा चलती है, तब इल्लियों का प्रकोप अधिक से अधिक होता चला जाता है। तो कभी कभी समय ऐसा आ जाता है 2-3 बार स्प्रे करना पड़ जाता है, नहीं तो किसान भाइयों कभी कभी एक ही स्प्रे से नष्ट हो जाते हैं। किसान भाइयों मैंने इसमें स्प्रे लगाया हुआ है जो कि आपको दिखाया जा रहा है वीडियो में, इल्लियों अधिक हो गई हैं। मैंने इसमें स्प्रे लगाया हुआ है, तब भी किसान भाइयों इल्लियां का प्रकोप जो था वो तो खत्म हो गया, लेकिन जब पूरब से पश्चिम की ओर हवाएं चलती हैं तब इल्लियों का प्रकोप ऑटोमेटिक हो जाता है फिर। तो किसान भाइयों अगर इल्लियों का प्रकोप अगर आपकी अरहर की फसल में हो गया है तो किसान भाइयों डोज अधिक देना चाहिए, जिससे कि ये जो फसल है हार्ड फसल है, ये इसकी क्षमता सहन करने की अधिक से अधिक होती है। तो इसमें आप कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो इसमें जो हार्ड करके करेंगे, इसका डोज बढ़ा करके करेंगे। तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कितना कौन सी दवाई लेना है, क्या क्या लेना है। अगर जो बेल वर्गीय सब्जी वर्गीय फसलें होती हैं उसमें कीटनाशक का प्रयोग कम से कम मात्रा में किया जाता है, जिससे कि उसके पत्ते जो होते हैं नाजुक होते हैं। ये जो अरहर है 9-10 मतलब किसान भाइयों 1 साल तक की ये फसल होती है, मतलब 10 महीने तक की तो बिल्कुल ही फसल होती है, हार्ड फसल होती है। इसमें आप कीटनाशक का प्रयोग हार्ड डोज में करिएगा। अगर नहीं करते हैं तो आपकी जो फसल है अच्छी हरी भरी है तो आपका नुकसान आपकी होगा, इल्लियों का प्रकोप बहुत अधिक हो जाता है। किसान भाइयों मैंने इसमें 2 स्प्रे किया हुआ है फिर भी इल्लियां होती जा रही हैं, मैंने डोज पे डोज दिया हुआ है। तो किसान भाइयों लास्ट समय में कौन सा डोज डालने वाला हूँ। तो किसान भाइयों आप देख रहे हैं इस वीडियो में इस प्रकार से आपको पेटी लाना है, जो कि होंडा मशीन लगी होती है, इसमें काफ़ी वजन होता है किसान भाइयों। इसमें जो मात्रा पानी की 25 लीटर तक इसमें क्षमता होती है। किसान भाइयों आप देख रहे हैं एवेंजर, इसमें थाइमोक्सोम और लेमडा साइलोथ्रिन ये दवा है किसान भाइयों। ये आपको हर जगह उपलब्ध होगी, अलग अलग नाम से आती है, आप मार्केट से लाइएगा। इसमें थाइमोक्सोम और प्लस लेमडा साइलोथ्रिन होती है। और किसान भाइयों इसमें मैं ये जो दवा है, ये दवा नहीं लिक्विड है, स्टिकर है। ये दवा चिपकाने का कार्य करती है और दवा पहुंचाने का कार्य करती है। जहां तक पत्तियों में दवा नहीं जाती है, ये मतलब है किसान भाइयों ये तेल की तरह होती है, दवा को फैलाता है। तो किसान भाइयों आपको एवेंजर और अन्य कंपनियां आती हैं नाम से आती है, लेकिन आपको थाइमोक्सोम और लेमडा साइलोथ्रिन आपको ये दवा लेनी है। और किसान भाइयों बात करते हैं इसके साथ में कौन सा डोज और लेना चाहिए। अगर आप डालना चाहते हैं तो किसान भाइयों आप अलग डाल सकते हैं, अगर ये दवा नहीं है तो अलग कोराजिन नाम से आती है किसान भाइयों, अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों मैंने कोराजिन लिया हुआ है 10 ml प्रति टंकी, 25 लीटर पानी में मैंने 10 ml लिया हुआ है। और किसान भाइयों थाइमोक्सम और लेमडा साइलोथ्रिन आपको कितना लेना है, 20 ml
प्रति टंकी 25 लीटर पानी आता है किसान भाइयों, इसमें आपको लेना है। और उसके बाद किसान भाइयों क्या करना है, जो कि स्टिकर है, स्टिकर आपको 5 ml प्रति टंकी, मतलब 20 लीटर हो या 25 लीटर हो, आपको लेना है। किसान भाइयों, दवा डालने से पहले आपको टंकी बिल्कुल अच्छी तरीके से धुल लेना चाहिए, जिससे कि आपके खेतों में अगर कहीं दुकान से लाए हैं तो उसमें क्या होता है किसान भाइयों, घास को मारने वाली दवा लगी रहती है, अन्य कोई दवाएं होती हैं। तो किसान भाइयों, पेटी को ज़रूर से ज़रूर आप धुलिएगा। अच्छी तरीके से धुलने के बाद उसमें किसान भाइयों पेटी में आप 5 लीटर पानी डालने के बाद ही दवा डालें, क्योंकि अगर दवा डाल लेते हैं डायरेक्ट तो आपके जो पंप है, पंप में डायरेक्ट दवा चली जाएगी। तो किसान भाइयों, पानी पहले डालना चाहिए 5 लीटर, उसके बाद आपको दवा डालना है, फिर आपको टंकी भर लेना है। तो किसान भाइयों, इसमें मैंने पन्नी लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है पन्नी पैरों में? इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि इसमें जो पंप है, इसका प्रेशर पंप है, ये टपक रहा था, ये लीकेज था। तो किसान भाइयों, मैंने इसमें इसलिए लगाया क्योंकि मेरे पैरों पर लग ना जाए दवा। तो किसान भाइयों, आपको इसी प्रकार से छिड़काव करना है, जो कि पौधा भींगता चला जाए। आपको किसान भाइयों स्प्रे शाम के समय करना है, और मौसम के हिसाब से करना है कि बारिश होने की संभावना ना हो, तभी आपको स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों, इसका जो स्प्रे करने के बाद इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो किसान भाइयों, मैंने दोनों दवा का प्रयोग किया हुआ है। तो किसान भाइयों, अगर मेरा दवा और टेक्निकल अच्छा लगा है, और किसान भाइयों अन्य किसान भाइयों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस प्रक्रिया को अपना सकें। और किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, और अन्य किसान भाइयों को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।